आपके लिए गरम गरम कॉफी तैयार कर। अरे वाह, आप लोग भी अपना काम नहीं करते, हमको देखने में रहते हैं। हम दोनों क्या करते हैं? हैं करते रहते हैं। इतना बदल गईलू। महारानी पूजा, ठीक है स्वामी जी, मैं जा रही हूँ, बाय। मैं उत्तम का इंतजार करता हूँ, देखता हूँ मेरा पुत्र आता है या नहीं। अरे यसरा देखिए हेलो। अरे मित्र जी। हाँ मित्र जी। ये मैं चलते चलते कहाँ चला आया हूँ? मित्र जी, यही अपना राज दरबार है मित्र जी। राज दरबार में आदमी सब नहीं बैठता है, सब खड़े खड़े देखता है। आप नया आए हैं ना, इसीलिए आपको देख रहे हैं सब। हमको भी देख रहा है ना। हाँ। जब कोई दिक्कत नहीं मित्र जी, सबसे पहले आप ये बताइए, आपका तो महल बहुत सुंदर है, लेकिन जो राज सिंहासन पर बैठे हैं वो कौन है? मित्र जी, ये जो ऊंचे राज सिंहासन पे बैठे हैं, ये मेरे पिताश्री है मित्र जी। क्या आपका पिताश्री? हाँ। अरे मित्र जी, आपका पिताश्री तो स्वयं विष्णु भगवान की तरह दिखता है। क्यों है मित्र जी? ठंडा पानी पीता है। हाँ मित्र जी, ऐसे पिताजी के चरणों में कौन नहीं चाहता है कि जाके प्रणाम करें। चलिए मित्र जी, प्रणाम कर लेते हैं। ठीक है मित्र जी, प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भव पुत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम पिताश्री। तथास्तु पुत्र। उत्तम जी पिताजी, तुम्हारे माँ के मुखारबिंद से मुझे पता चला था कि तू शिकार के लिए जंगल गया था। हाँ पिताजी। और इस समय तू जंगल से आ रहा है। जी पिताजी। तो तुम्हारे साथ में ये लड़का कौन है पुत्र? पिताजी, ये मेरा मित्र है पिताजी। मित्र? हाँ पिताजी। ये मित्रता तू कहाँ किया और कैसे किया? पिताजी, जब मैं जंगल शिकार खेलने के लिए गया, जंगल में एक बूढ़ा शेर घेर लिया। जब मैं उस पे बाण चलाया, मेरा बाण काम ने किया और बूढ़ा से टूट पड़ा मुझे खाने के लिए। पिताजी, मैं जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उसी वक्त इन भैया ने आके मेरा प्राण बचाया पिताजी, और दोस्ती लगा के अपना महल लेके आ गए। उत्तम। शिकार खेलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे शिकार के लिए तो मैं जंगल जाया करता हूं। कितने बड़े बड़े शिकार को मारा हूं मैं। नादान सा उम्र में तू जंगल चला गया और एक जानवर से डर गया। कौन कहा था तुम्हें जंगल जाने को? अगर जंगल में तुम्हें ये लड़का नहीं मिलता तो बताओ तुम्हारे प्राण का रक्षा कौन करता? कैसे लौट करके आता तू दरबार में? बेटा उत्तम। हाँ पिताजी। जो बच्चे अपने माँ बाप के बातों का उल्लंघन करता है उसे संसार में कहीं जगह नहीं मिलता। हाँ पिताजी। संसार में ठोकर ही ठोकर उसे लगेगा।
अरे मेरा कहना मानो अपने पिता का। अपने बच्चे को बिना माँ बाप से पूछे बगैर एक भी कदम नहीं उठानी चाहिए। जी पिताजी। कोई बात नहीं है उत्तम, कम से कम जंगल गया तो ये काम नेकी का किया जो आज तू जंगल से दोस्ती लगा करके आया। पुत्र जी पिताजी। दोस्ती का रिश्ता संसार के सुनहरे पन्ने में लिखी गई है। दोस्ती का रिश्ता संसार में सभी रिश्ताओं से ऊंचा है। हाँ पिताजी। जब तक संसार में जीवित रहोगे अपने दोस्ती को निभाना। क्यों नहीं पिताजी? लेकिन जिस दिन से तू जंगल चला गया तुम्हारे लिए मेरा गोद सोना ही सोना लग रहा था। आओ तुम दोनों मित्र मिल करके बैठ जाओ अपने पिता की गोद में। जो हो गया पिताजी। मित्र जी क्या हुआ मित्र जी? चलो चलकर पिताजी की गोद में जाके बैठते हैं। अरे मित्र जी आप क्या कर रहे हैं? पिताजी की गोद में बैठने की बात कर रहे हैं? हाँ मित्र जी। नहीं नहीं मित्र जी, मैं पिताश्री की गोद में नहीं बैठूंगा मित्र जी। क्यों मित्र जी? क्योंकि मित्र जी पिताश्री के शरीर में रसाई पोशाक पितमरी लगी हुई है और मेरे शरीर में धूल और मिट्टी। अगर मैं पिताजी के शरीर गोद में बैठूंगा तो ना जाने पिताजी को रसाई पोशाक गंदे हो जाएंगे मित्र जी। इसलिए जाइए आप पिताजी की गोद में बैठ जाइए। मैं इसी जगह नीचे बैठ जाता हूँ। मित्र जी सुनो पुत्र, खड़े हो जा। जैसा भावना तुम्हारे मन में है वैसा भावना मेरे मन में नहीं है। मेरे पुत्र उत्तम का मित्र हो तो उत्तम के साथ साथ तू मेरे पुत्र के समान हो। इसलिए आ और मेरे गोद में बैठ जा पुत्र। भगवान दुनिया सुधर गया लेकिन मेरी महारानी जहीं के तहीं रह गई। कहाँ रह गई? मैं क्या कह के गई थी कि मेरे पुत्र के सिवा कोई गैर लड़का आपके गोद में नहीं बैठना चाहिए।
तो कौन है ये लड़का? कौन है ये? महारानी